नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी में लगने वाले ई वे बिल के बारे में। ये ई वे बिल है, जब आप कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, तब जीएसटी में आपको ई वे बिल लेना जरूरी हो जाएगा। तो ये ई वे बिल कैसे लेना है, ई वे बिल क्या होता है, कब लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए ये वीडियो आप आखिरी तक देखते रहिए। बहुत ही छोटी सी वीडियो है और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए ई वे बिल के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ई वे बिल आपको कब चाहिए। ई वे बिल तब चाहिए जब आपके माल की कीमत, जो आप माल एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाले हो, उस माल की कीमत 50,000 से ऊपर हो तब। और ये सभी प्रकार के माल के लिए एप्लीकेबल होगी, भले उसके ऊपर जीएसटी लगता हो या नहीं लगता हो। अगर आपके माल की कीमत 50,000 से ऊपर है, कोई भी माल हो, और आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तब आपको ये ई वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी। और ये ऐसा नहीं है कि आप अगर एक राज्य से दूसरे राज्य भेज रहे हैं माल, तब आपको ई वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी। ये अगर आप एक ही शहर में रहते हैं और आप एक शहर के एक विस्तार से दूसरे विस्तार में भेज रहे हैं, तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक शहर से दूसरे शहर भेज रहे हैं, तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ एक राज्य से दूसरे राज्य भेज रहे हैं, तो भी आपको ये ई वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये ई वे बिल कैसे लेना है, इसकी जानकारी लेते हैं। ई वे बिल में सबसे पहले जो सप्लायर है, उसको पोर्टल पे, इंटरनेट पे, जो जीएसटी की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके सारी जो डिटेल्स है, जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है बिल के बारे में, जो गुड्स के बारे में, वो सारी अपलोड करनी है। फिर अगर ट्रांसपोर्टर थर्ड पार्टी है, मतलब ट्रांसपोर्टर आपका नहीं है, तो फिर वो और दूसरी डिटेल्स अपलोड करेगा। और अगर आप ही हो तो वो साथ ही साथ अपलोड, सप्लायर के साथ ही वो सारी ट्रांसपोर्टर की डिटेल अपलोड हो जाएगी। और ये डिटेल ट्रांसपोर्टर अपलोड करने के बाद में आपको एक यूनिक ई वे बिल नंबर दिया जाएगा, जो सप्लायर को भी मिलेगा, ट्रांसपोर्टर को भी मिलेगा और रिसिपिएंट को भी मिलेगा। मतलब जो जिसको माल मिलने वाला है उसको भी ये ई वे बिल नंबर मिलेगा। और ये ई वे बिल नंबर जब गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, तब साथ में उसको रखना है ट्रांसपोर्टर को। फिर रिसिपिएंट के पास में 72 घंटे रहेंगे। उसको ई वे बिल नंबर मिल गया, उसके बाद में 72 घंटे के अंतर्गत वो चाहे तो वो माल को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। अगर 72 घंटे में उसने अगर कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने माल एक्सेप्ट कर लिया है। फिर देखते हैं कि ये ई वे बिल आपने जब ले लिया, तो लेने के बाद में इसकी वैलिडिटी रहती है। अगर आपका डिस्टेंस, आप एक माल को 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो अगर ई वे बिल लिया तो उसकी वैलिडिटी 1 दिन की रहेगी। और 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक का अगर आपका डिस्टेंस है, तो 3 दिन तक वो ई वे बिल चलेगा। अगर 300 से 500 है तो 5 दिन, उसी तरह से 500 से 1000 के लिए 10 दिन। और अगर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा आपका डिस्टेंस है, तो उसकी वैलिडिटी 15 दिन तक रहेगी। तो ये थी ई वे बिल के बारे में एक छोटी सी जानकारी, जो आई होप आपको पता होनी चाहिए और आपको अब पता लग चुका है इसके बारे में। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जीएसटी के बारे में आपको और अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।